नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज दुनिया भर की नजर फ्रांस के एवियन शहर पर है, जहां से कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली। G7 समिट के मौके पर होने वाली इस द्विपक्षीय मुलाकात को वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री हमेशा से खास रही है, लेकिन इस बार बैठक कई बड़ी घटनाओं के बीच हो रही है। टैरिफ, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, ऊर्जा साझेदारी और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। क्या दोनों नेता अमेरिका भारत के रिश्ते को नई ऊंचाई देंगे? क्या व्यापार घाटे और टैरिफ को लेकर कोई नया रास्ता निकल जाएगा? दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली नेता आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस मुलाकात का असर न सिर्फ भारत अमेरिकी संबंधों पर बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी पड़ने वाला है। तो भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। पहले ट्रंप प्रशासन की व्यापार, टैरिफ की नीति और इसके बाद ईरान युद्ध की वजह से भारत के अमेरिका से रिश्तों को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचा है। ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली ट्रंप और मोदी की बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जिन पर दोनों नेताओं की 16 महीने पहले हुई बैठक में सहमति बनी। हाल के दिनों में भारतीय नाविकों की मौत का मामला जो है वो सुर्खियों में है और बड़ा मुद्दा है। ओमान की खाड़ी में आपको पता है कि वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर भारत में काफी आक्रोश है। पीएम मोदी इस मुद्दे को सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उठा सकते हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को रफ्तार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष 12,000 से ज्यादा टैरिफ लाइनों पर व्यापार बाधाओं और अमेरिकी टैरिफ नीतियों को सुलझाने पर भी एक दूसरे से बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है इस वक्त, और इसके अलावा रूस से भारत के तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट अवधि भी खत्म हो रही है, जिस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि भारत पहले यह स्पष्ट करता रहा है कि जिस भी देश से या फिर जिसके साथ भी व्यापार करके भारत को फायदा होगा, भारत वो करेगा। लेकिन इस बीच जो खटास या कहासुनी, जो जिस तरीके के बयान अमेरिका की तरफ से आए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बयान उखड़ उखड़ के दिए हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि कई सारी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर बात करेंगे और स्पष्ट तौर पर बात करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के तहत अमेरिका से उन्नत हथियारों की बिक्री, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आतंकवाद विरोधी अभियान और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर बात हो सकती है। अमेरिकी अदालतों के हालिया फैसलों और सख्त होती नीतियों के बीच भारतीय पेशेवरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है H-1B वीजा का मुद्दा भी। बातचीत के एजेंडे में इसे भी शामिल किया जाए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों नेता बैठकर एक दूसरे से बात करते हुए उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत है, बायलैटरल टॉक है, और इसमें जब दोनों नेता बैठेंगे तो आगे आने वाले वक्त में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है उससे निकलकर रास्ता साफ होगा, यह उम्मीद की जा रही है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब आमने सामने हुए तो वहां दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई दी वो पुरानी वाली केमिस्ट्री नहीं थी, और इसीलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत उनको दे दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, अनाप शनाप कुछ भी करेंगे और उसके बावजूद हम उसी गर्मजोशी के साथ, उसी आत्मीयता के साथ उसके बाद भी आपसे मिलेंगे। हमारी दोस्ती आपसे रहेगी, हमारा व्यापार आपसे रहेगा, हमारे रिश्ते आपसे रहेंगे, लेकिन आपको यह तय करना पड़ेगा कि कैसे इस रिश्ते को चलाना है। जयंत कृष्णा सीनियर फेलो CSIS के हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव नयन प्रोफेसर NMCPCR से हमारे साथ हैं। पूर्णिमा नाथ नेता रिपब्लिकन पार्टी US से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि ये बायलैटरल टॉक जब दोनों नेता एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बातचीत होगी, तो कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों नेता स्पष्टता चाहेंगे?
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने जैसे कहा, सही कहा है कि जैसे जो हैंडशेक हुआ था हम्म। उनका, इट वाज एब्सोल्युटली नॉट लाइक बिफोर। इनकी जो एक बनहोमी हुआ करता था वो इस बार नहीं दिखा। और आपने देखा होगा कि एक पिक्चर बहुत वायरल हो चुका है, जब फैमिली फोटो के बाद डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए थे। जी। सब ग्रुपिंग हो गए थे दोनों साइड में, और वो अकेले खड़े हो गए थे। दिस बेसिकली इज ए सिग्नल, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या है? अभी अमेरिका फर्स्ट इज अमेरिका आइसोलेटेड हो चुका है। और अमेरिका फर्स्ट क्या कर रहा है बेसिकली? अपना अमेरिका फर्स्ट जता रहा है थ्रू किलिंग, बॉम्बिंग, न्यूकिंग, slaughtering, dictating other nations, insulting other nations, their leaders. ये जो उनके हिसाब से ये डिप्लोमेसी है। इनके हिसाब से फ्लेक्सिंग देयर प्रतिमा जी, एक चीज आर्म्स इज बताइए, देयर डिप्लोमेसी, दैट्स इट। पिछले कुछ महीनों में अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में तो आ ही गया होगा कि भाई आंख दिखाकर जोर जबरदस्ती करके सब कुछ नहीं कराया जा सकता, और कम से कम भारत जैसे देश के साथ तो नहीं किया जा सकता है। आपको लग रहा है कि इस बार मुलाकात के दौरान जब दोनों नेता एक दूसरे के साथ कुछ ही मिनट में बैठने वाले हैं, तो दोनों नेताओं में डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि नरेंद्र मोदी से बात कैसे करनी है, जो गलतियां हुई या फिर जिस तरह की बयानबाजी हुई उसको लेकर भी स्पष्टता होगी? कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली उसका कोई समाधान आपको मिलेगा कि नहीं। कि अगले जो प्रेसिडेंट आने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट से, उनके साथ अगर रिश्ता सुधर सकता है, वो पॉसिबिलिटी आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 years इज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। ये आपको याद दिला दूं, प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर अपने रिपब्लिकन पार्टी से लेकर सारे हाउस रिपब्लिकन, सेनेट रिपब्लिकन्स बार बार एक फ्रेज कम्युनिकेट करते, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इनके हिसाब से अपना स्ट्रेंथ जताना है, और अपना बोलना है कि हमारे पास सबसे पावरफुल मिलिट्री है, हमारा इकोनॉमी सबसे बड़ा है, हमारे पास पैसे हैं। ये दिखा के, डरा के, धमका के, थ्रेटन करके अपना स्ट्रेंथ जताना है, तभी दुनिया में अमेरिका का दबदबा रह सकता है। दिस जी। इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। इसमें पीस इज यूज्ड एज अ टूल, पीस इज यूज्ड एज ए प्रोपागेंडा। ठीक। इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स नॉट एम, इट्स नॉट गोल। ठीक है तो पूर्णिमा। ये आप दुनिया के सारे कंट्रीज को ये समझ लेना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज की भारत ने तो जवाब दे हमेशा दिया है, यही रहा जैसे है। को और तैसा वाला एट द एंड ऑफ जवाब द डे भारत ने दिया है। कोलोनियलिज्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात की, टैरिफ लागू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टी सीधी बातें भारत के लिए कही, भारत ने तुरंत दिखा दिया कि भाई हमारे बाकी सहयोगी खड़े हैं लाइन में, हम सिर्फ आपके भरोसे नहीं हैं। लेकिन जयंत कृष्णा जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहेंगे कि बर्फ पिघले? और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में अगर भारत को लेकर कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर किया जाए। जी, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ये जरूर चाहेंगे कि ये बर्फ कुछ पिघले। कुछ जो पिछले जनवरी 2025 के बाद से जो रिश्तों में थोड़ी गर्माहट की कमी हुई है, और वो दोबारा रिस्टोर हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखिए, दो तीन चीजें जो उन्होंने कही हैं, जो कल स्टेटमेंट कहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प भी थे, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें अपने मैरिटाइम यूसेज के लिए जो सी फेयर है उनकी जिंदगी को सुरक्षित रखना है, और मैरिटाइम पे मूवमेंट्स पे इसका वॉर का इफेक्ट ना हो। उस चीज के मद्देनजर देखते हुए कि जो अभी 3 नाविक हमारे मारे गए हैं यूएस अटैक की वजह से गल्फ रीजन में, तो ये एक बहुत ही क्लियर, प्रधानमंत्री ट्रंप के एकदम बगल में बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात अपनी स्पीच में बहुत क्लियरली कही। दूसरी जो आज स्टेटमेंट आया है वो बहुत क्लियर है G7 से प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा है कि इस समय जो दुनिया प्रोग्रेस कर सकती है उसमें उसमें कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसमें कोई स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, विश्वास की कमी है और कोलैबोरेशन की कमी है। तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा चीज है। उन्होंने उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें पिछले 17-18 महीनों में किस तरह की का परिवर्तन हुआ है,
और किस तरह से एक ट्रेड वॉर की सिचुएशन यूएस ने पैदा कर दी है पूरी दुनिया में। अभी भी जो भारत का ट्रेड डील है, इंटरिम डील भी, वो भी अभी तक साइन नहीं हुई है। तो आई थिंक ये सिग्नलिंग बड़ी क्लियर करी गई है। मुझे लगता है कि इसमें हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई ट्रेड डील साइन हो जाएगी या इस पे कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बात आपको बता दूं क्लियरली विद्यानाथ, दैट ये जो बायलैटरल्स होते हैं, जो साइडलाइंस में होते हैं मेजर इंटरनेशनल समिट के, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, उसमें जो बायलैटरल्स होते हैं वो इतने सीरियस और इतने हाई इंपैक्ट वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एजेंडा बड़ा ब्रॉड होता है, कितनी चीजें होती हैं, कितने सारे मुल्कों के साथ बायलैटरल होता है, बजाय कि वो बायलैटरल जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप खासतौर से भारत आए या प्रधानमंत्री मोदी खासतौर से अमेरिका जाएं, तो उसमें पूरी सीरियसनेस ज्यादा होती है, एजेंडा ज्यादा होता है, टीम का साइज होता है, सब कुछ होता है, तो ये उतना सीरियस नहीं होता। तो ये जो हमारा इशू है, जो मार्केट एक्सेस चाह रहा है कॉर्न, सोयाबीन, चीज, इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका भारत में, ये एक मेजर मुद्दा उलझा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेड डील नहीं साइन हो पा रही है, क्योंकि भारत को लगता है कि हमारे किसान और जो डेयरी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनके हितों की रक्षा बहुत जरूरी है। तो इस वजह से इस पे कुछ एक मोटा मोटा चर्चा होगी। और हम ये ना भूलें कि जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जेमिसन ग्रेयर हैं, वो कुछ ही दिनों में भारत आने वाले हैं, और जहां तक संभावना ये है कि ट्रेड डील को में जो लास्ट फ्यू इरिटेंट्स हैं उनको दूर करके उसको साइन करने की बात है। एक बात पूर्णिमा जी ने कही कि अमेरिकी राष्ट्रपति को या फिर अमेरिका को यह पता चल चुका है कि भाई आप आइसोलेटेड हैं, और अमेरिका फर्स्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप आइसोलेटेड हो जाइए, क्योंकि आपने दुनिया भर के देशों को यह दिखाने की कोशिश की कि आप हमारे सामने कुछ नहीं है। राजीव नयन जी, एक चीज यह है कि क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख, जो पिछले कई महीनों से अनाप शनाप ये वो कुछ भी बोलते रहे हों, जिन्होंने एक युद्ध की शुरुआत की, उसमें ऐसे फंसे दुनिया भर के सामने वो हाथ फैलाते रहे कि भाई तुम साथ आओ, तुम साथ आओ, किसी ने साथ नहीं दिया, और ऐसे फंसे कि लग रहा था कि कैसे भी करके निकल जाओ। उनको अब ये समझ में आ चुका है कि ये दादागिरी नहीं चलने वाली है, और इसीलिए जब भारत के सामने बैठेंगे, वो नरेंद्र मोदी के सामने बैठेंगे, जिन्हें वो टफ नेगोशिएटर कहते हैं, तो उनको पता है कि इस बार जो अभी तक बर्फ पड़ी हुई है उसको पिघलाना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ट्रंप केवल भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को, अपने पूरे मित्र राष्ट्रों को भी उन्होंने परेशान कर दिया। जिस चीज से आपने सही बोला कि अनाप शनाप बयान करना, नीति बनाकर कभी सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो उनके सारे यूरोपीय मित्र जो थे, जो विशेष करके जो नाटो के सदस्य देश भी रहे हैं, वो लोग भी उनसे परेशान थे। और लेकिन भारत ने बड़ी परिपक्वता से अमेरिका के साथ एक अपना संबंध बनाए रखा। ट्रंप के बातों को उन्होंने नजरअंदाज किया, उन पर जिसे कहते हैं कि नीजर्क रिएक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ी ठोस और बड़ी गंभीरता से उनके जितने कदम होते थे, चाहे जितने वक्तव्य, जो नीतियां देते थे, उनका बड़ा ही बखूबी उसका हमने उत्तर दिया। और उस उत्तर का ही परिणाम है कि ट्रंप को यह बात को समझने पड़ेगी। भारत, देखिए, भारत एक ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, आज के दिन में दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया है। सर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, राजीव जी मैं रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वापस लौट कर आऊंगा आप लोगों के पास। समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों पर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा में कई सांसद टूटने के लिए तैयार है, बीजेपी उन्हें तोड़ नहीं रही है, 2027 में समाजवादी पार्टी के सांसद खुद टूटेंगे। केशव मौर्य डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश ये बयान दे रहे हैं, और ऐसे वक्त में वो ये बयान दे रहे हैं जब ये खबर चल रही है, इस तरह की बातें हो रही है सियासी गलियारे में कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बाद अगला नंबर अखिलेश यादव का हो सकता है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, और उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां जो विपक्ष में हैं, उनके नेताओं को, जिनको यह लग रहा है कि सत्ता में वापस नहीं आ सकते हैं, तो पार्टी छोड़ दो, वो सब अपना अपना रास्ता देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और 2047 विकसित भारत बनने तक हम लोग डबल इंजन की जो सरकार है देश में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, वो एकजुट रहेगी। बाकी टीएमसी का तो यही हश्र होना था जो हुआ है, और समाजवादी पार्टी का यही हश्र होने वाला है 2027 में।
एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रियंक खरगे के बाद दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर सवाल। दिग्विजय सिंह ने निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की जांच की मांग की है। आरएसएस के खर्चों की जांच कराई जाए, ये दिग्विजय सिंह ने मांग की है अपनी चिट्ठी में। दिग्विजय ने आरएसएस की फंडिंग का सोर्स भी पूछा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता होगी और जब दो बड़े वैश्विक नेता मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की उस पर मुलाकात पर नजर भी होती है, नजर टिकी हुई होती है। और जब जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, दोनों देशों के बीच बड़ी डील भी हुई। 26 जून 2017 को दोनों नेता वॉशिंगटन डीसी में मिले थे। यहां पीएम मोदी और ट्रंप की पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय मुलाकात थी और इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चे पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए साझा रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार किए। इसके बाद फरवरी 2020 में चर्चित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। ये दोनों नेताओं के बीच की सबसे ऐतिहासिक और बड़ी व्यक्तिगत मुलाकातों में से एक मानी जाती है। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच $3 अरब का रक्षा समझौता हुआ। भारत ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों से अपाचे और सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा फाइनल किया। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड कर व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा इसे दिया गया। भारत की IOCL और अमेरिका की एक्सोन मोबिल के बीच LNG आयात बढ़ाने पर व्यावसायिक समझौता हुआ। इसके बाद फरवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस का आधिकारिक दौरा किया, जहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, विनिर्माण और AI तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी रक्षा तकनीक पहल शुरू की गई और इसके साथ ही 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क के तहत सैन्य उपकरणों की सह उत्पादन और F-35 लड़ाकू विमानों समेत अरबों डॉलर की नई सैन्य खरीद को आगे बढ़ाने पर भी सहमति हुई। ये तमाम बातें तब हो रही थी, तब चल रही थी जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में गर्मजोशी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ एक दूसरे से मिलते थे तो वो दिखाई देता था, बल्कि फोन पर भी जब इनकी बात होती थी तो लंबी बातचीत होती थी, पर्सनल बातचीत होती थी, दोनों देशों के बीच और दुनिया भर के लिए बातचीत होती थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह का व्यवहार किया गया है या अमेरिका की तरफ से जिस तरह का अप्रोच भारत के लिए रखा गया है, उसको देखते हुए कई सवाल उठने लग गए हैं। आप देखिए, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये दो चेयर लगाए गए हैं और अब से कुछ ही मिनट के बाद दोनों ही देश के राष्ट्र प्रमुख आपको नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, जो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ये द्विपक्षीय बातचीत है, यानी कि दोनों नेता एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हुए कुछ मुद्दों पर सहमति की उम्मीद की जा रही है, कुछ बातों को लेकर सवाल जवाब की उम्मीद की जा रही है। कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे कि भाई आपने ये किया और ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ये जो हुआ इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है वो तो है कि नाविकों की जो मौत हुई है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका के हमले में, और उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके से उस पर रिएक्ट किया, उसको लेकर एक गुस्सा है, आक्रोश है। तो सवाल यह है कि अमेरिका की तरफ से इस पर जवाब क्या दिया जाता है। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, सवाल सबसे पहले आपसे है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर ट्रंप से बातचीत करेंगे, आपको लग रहा है? और आपको लग रहा है कि ट्रंप पिछले कुछ दिनों में नाविकों की मौत को लेकर, एक तो अटैक और उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आया है, उस पर उन्हें थोड़ा पछतावा भी है और उस पर वो कुछ सफाई दे सकते हैं? मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि अमेरिका कोई पछतावा दिखाएंगे या कि सॉरी बोलेंगे, अपॉलॉजी इशू करेंगे या कहेंगे कि हमसे गलती होगी। आप ये एक्सपेक्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से मार्को रूबियो से स्टेटमेंट आया है, दिस वाज वेरी क्लियर एज टू व्हाट अमेरिका इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने पहले कहा है, अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि किलिंग, बॉम्बिंग, न्यूकिंग, स्ट्राइकिंग, स्लॉटरिंग, dictating other countries, even insulting and humiliating other nations and other leaders. अब इसका क्या मतलब हो गया? अमेरिका फर्स्ट का इसका मतलब हो गया कि अमेरिका सुप्रीम है, सुपर पावर है और बाकी सारे जो कंट्रीज है उस सर्वेंट है, उसको सर्व करना चाहिए। आप अगर बात नहीं सुनोगे, आपके ऊपर
बमबारी हो सकती है। यही उनका एक मैसेज है और सारे कंट्रीज के लिए यही कर रहे हैं। इवन फ्रांस, अभी फ्रांस में जाके भी उन्होंने यही कहा है कि 100% तारीफ लगा देंगे अगर वो वाइन पे अगर वो डिजिटल टैक्सेस नहीं हटाए। सो ये इंटरनली ऑल्सो देर आर लॉज, इंटरनली ऑल्सो देर आर आपके यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी कोर्ट केसेस चल रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ पे जो उनकी जो तारीफ है उसको भी हटाया गया है। लिटरली ऑलमोस्ट $200 बिलियन उनको पे बैक करना है। और पे बैक किसको करेंगे? कॉरपोरेशंस को करेंगे, लोगों को तो नहीं करेंगे। अब इन्फ्लेशन के वजह से, तारीफ के वजह से हम जो एक्स्ट्रा पैसा दिए, टैक्सेस दिए, वो तो रेगुलर लोगों के पास नहीं आने वाला है। लेकिन ये छोटा मोटा इकोनॉमिक्स उनको समझ में कहाँ आता है? एट द एंड ऑफ द डे ही मेक्स मनी, हिज क्रोनीज मेक्स मनी, एंड देन ऑल्सो हिज कैबिनेट, द बिलियनर कैबिनेट्स मेक मनी, हिज फैमिली मेक मनी, दैट्स इट। ये करप्शन की ये जो भूत चढ़ी हुई है, हमने तो ये पहले डिफरेंट कंट्रीज में देखा है। इनफैक्ट इंडियन पॉलिटिशियंस को भी हमने देखा है ये सब चलती रहती है। जी पाइप के अंदर से पैसा आता है, जी मैट्रिक्स के अंदर से पैसा आता है, सीडीआई राजीव सीबीआई जी की रेड लगती है तो पता जी होता है कहाँ कहाँ जी से पैसा पूर्णिमा जी, आता है। मैं तो वापस लौट कर आपके पास आ रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली लेकिन अमेरिका में आपने ये जो एक बुरी बात कही कि भाई अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि वो अकेला पड़ गया। राजीव जी, आपको लग रहा है कि भारत जैसा बाजार, एक बात, दूसरी बात यह है कि भारत के साथ कुछ अभी रुके हुए जो डील्स हैं, जो जिन पर बात बहुत आगे तक निकल गई थी लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि टैरिफ को लेकर जो नीति और रणनीति दिखाई है पिछले कुछ वक्त में अमेरिका ने, इन बातों पर सहमति बन सकती है क्या? अरे बिल्कुल, उन्हें सहमति बनाने की दिशा में वो आगे आएंगे। बहुत दिन तक वो रोक नहीं सकते। देखिए, चीन के साथ जाकर जिस तरह से उन्हें झुकना पड़ा, और आज के दिन में वो यूरोप के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, एक अलग ढंग से बातचीत शुरू कर दी है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस तरह से ईरान के सामने भी उन्हें झुकना पड़ा, तो जब भी अभी ये बातचीत जो चल रही है, जिस तरह की वो गलत नीति और जिस तरह का गलत एक रास्ता उन्होंने चुना था, वो निश्चित ही उन्होंने उसका समीक्षा की होगी, उनके बाकी तंत्र भी समीक्षा की होगी, और उस तंत्र ने बताया कि भाई आप जो रास्ता ले जा रहे हैं, आपको बहुत ही उन्नति के रास्ते पर नहीं ले जाएगा, आपको अवनति के रास्ते पर ले जाएगा। और इस क्षेत्र में जहां भारत अवस्थित है, भारत को बहुत ज्यादा आप किनारे करके बहुत हासिल नहीं करने जा रहे हैं। भारत, जैसा आपने शुरू के दौर में ही कहा था कि भारत ने अपना रास्ता चुन लिया। हमने अमेरिका को कोई गाली गलौज की भाषा में तो बात नहीं की, और लेकिन हमने बहुत ही शालीनता से एक अमेरिकी जो तंत्र है, चाहे अमेरिका की जो शक्तियां हैं, फोर्सेज हैं, डिफरेंट फोर्सेज, जिनके साथ एक बड़े लंबे समय से हमने उनके साथ हमने अपना संबंध बनाया, और उस संबंध को हम अभी काम करते रहे हैं जी। अब ट्रंप का कुछ जहां के तहां डिरेल करते रहे, वो ठीक है, उससे थोड़ी बहुत, लेकिन ये खट्टा मीठा जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच खट्टे मीठे रिश्तों का एक इतिहास रहा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जिस केमिस्ट्री को लोगों ने देखा है अब से कुछ महीने पहले तक, आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक, तब तक ऐसा लग रहा था कि ये एक नए मुकाम पर ये रिश्ता है। जी जी। और एक बात ये भी है, प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत हैं। प्रभु दयाल जी, कि रहीम का एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो क्या जो बात पूर्णिमा जी कह रही हैं कि अब वैसा रिश्ता जैसा हमको दिखाई देता था मोदी और ट्रंप के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अगले किसी राष्ट्रपति बनने का, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति अमेरिका में बनने का इंतजार करना पड़ेगा? जी देखिए, कुछ गांठें तो लग गई हैं जो आपने दोहा कोट किया, और एक और कहावत है हिंदी में कि दूध फट जाए तो फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता। लेकिन पनीर तो खा सकते हैं ना सर? हाँ, दूध फट जाए तो पनीर तो खा ही सकते हैं फिर भी, लेकिन कुछ दूसरा तरह का रिश्ता, वो जो एक दूध की आप मिठाई बना सकते हैं जी, वो नहीं अब रिश्ते में। जैसा आपने खुद कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ खटास से आ गई है रिश्ते में, और जो गर्मजोशी पहले थी और ट्रंप साहब के पहले टर्म में खास तौर पे देखी जा रही थी, उसके बाद बाइडेन के टर्म में, वो अब कुछ उड़ी उड़ी लग रही है। जैसा आज हैंडशेक देखने को लगा, उस पर बहुत मीडिया में बातचीत हुई,
की हैंडशेक जो था उसमें वो वार्मथ नहीं थी, और वो जो हग्स थे, एम्ब्रेस थे, वो नहीं देखने को मिले जो पहले हमेशा देखे जाते थे, और जो मोदी जी और प्रेसिडेंट मैक्रो की मीटिंग में देखे गए वो ज्यादा गर्मजोशी थी। फिर भी देखिए, रिश्ते जो हैं वो इंटरेस्ट पे चलते हैं। भारत का बहुत इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में, तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट। देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट ग्लोबल सुप्रीमेसी की तरफ, और उस सिलसिले में चीन से उसे बहुत चैलेंज। चीन जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर रहा है। चीन जो है वो इंडो पैसिफिक में अपना जो विस्तारवाद दिखाता जा रहा है, उससे भी अमेरिकन इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका को मार्केट चाहिए, चाहे वो सोयाबीन और कॉर्न ऑयल के लिए हो, चाहे अपने टेक प्रोडक्ट्स के लिए हो। तो अच्छे रिश्ते दोनों कंट्रीज के लिए उनके इंटरेस्ट में है, न सिर्फ हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट में भी, क्योंकि इंडिया अब वो नहीं देश रहा जो 20 साल पहले था। अब इंडिया जो है दुनिया के सबसे जो बड़ी इकोनॉमीज गिनी जाती हैं उनमें उसकी शिरकत होती है। एक बार मैं आपको रोक रहा हूं सर, ये पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज का कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जब ये बैठक हो रही है, एक दूसरे के साथ दोनों नेता बैठने वाले हैं, साथ में बात करने वाले हैं, उससे पहले ट्रंप ने तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हो सकता है कि उस हाथ मिलाने की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और वहां का जो जेस्चर दिखाई दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हो गए भैया तुम कहीं के सुल्तान और सल्तनत, हम भी राजा हैं और हम भी 140 करोड़ देश का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं नेता हूं, इसलिए तुम ऐसे मत समझो कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, कोई पाकिस्तान नहीं है। तो अभी देखिए, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, पीएम मोदी शांत और संयमित हैं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब यह है कि उनको समझ में आ गया है कि जिस अंदाज में और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के साथ अभी डील करना चाह रहे हैं, जैसा बता रहे थे प्रभुदयाल जी कि ये 20 साल पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, तो उनको समझ में आ गया। शायद यही वजह हो सकती है जयंत जी कि मुलाकात और बैठक से पहले एक बार तारीफ के 2 शब्द कह दीजिए, हो सकता है कि बातचीत में थोड़ी नरमी ज्यादा हो। जी, ये तो मुझे लगता है कि एक प्रिल्यूड है टॉक का, और आप इस तारीफ को आप बहुत ज्यादा हम लोग सीरियसली ना लें, क्योंकि कई बार पिछले 1.5 साल में उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करी है, बट एक दिन तारीफ करी है, दूसरे दिन बोला है इंडिया फेल्ड इकोनॉमी है, तीसरे दिन बोलता है कि वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू चाइना, ऑल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स उन्होंने बोले हैं। तो बहुत ज्यादा तारीफ को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोनों में एक अब वो शायद वो वार्मथ ना रही हो पहले जैसी, बट फिर भी एक द टू ऑफ देम कैन पिक अप अ टेलीफोन एंड स्पीक टू ईच अदर। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये काफी हम ना भूलें कि फरवरी लास्ट ईयर के बाद ये पहली बायलैटरल मीटिंग दोनों की हो रही है। और एक 2 चीजें इसमें जो मुझे लगता है बहुत, सबने ट्रेड डील की बात करी, ये सब की, लेकिन एक 2 चीजों जिसकी ज्यादा बात नहीं हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। एक क्वाड जो है उसके वो उसकी उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत आना है, भारत की प्रेसिडेंसी में, राइट, लेकिन उस पर अभी तक अमेरिका से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे तो इस पे और क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वाड कोई बहुत बड़ा समूह नहीं है, इसमें सिर्फ यूएस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सिर्फ 4 मुल्क हैं, और इसमें सबसे धनी मुल्क और सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अगर बैकआउट कर जाएगा या उस गर्मजोशी से नहीं आगे आएगा तो क्वाड का मीनिंग ही गड़बड़ हो रहा है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज जो मोबिलिटी की बात प्रधानमंत्री ने बोली, वो मोबिलिटी की तरफ वो भी उनका इशारा है कि जो H1B वीजा है जिसपे काफी अमेरिका ने रोक लगाई थी और बहुत ज्यादा $1 लाख की एप्लीकेशन फी लगा दी थी, वो एक फेडरल यूएस जज ने उसको नलिफाई कर दिया है जी। तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से उनको समझाने की कोशिश करें कि ये फी मत लगाइए और इस कोर्ट के जज के ऑर्डर को रिपील मत करिए, दोबारा उसमें चैलेंज मत करिए। तो ये इसकी भी पूरी संभावना है, बिकॉज ये
कोई अमेरिका भारत पे एहसान नहीं करता है उसको H-1B वीजा देकर। भारत जो अमेरिका में इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो इतनी ज्यादा स्किल्स की डेफिसिट है, उसको भारत मीट करता है। और जो कॉस्ट आर्बिट्राज का जो एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है जिससे अमेरिकी बिजनेस पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होता है, आई थिंक उसमें भी जो भारत से लोग जाते हैं वो बहुत ही सहयोग करते हैं। तो ये समझाने की कोशिश करना चाहिए कि इस फी को अब चैलेंज ना करे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। ये दोनों के हित में है। जब ये लगाई और दो देशों के जो रिश्ते होते हैं वो आपसी हित पर ही डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, दोनों के हित एक दूसरे के साथ कितने मैच करते हैं, एक दूसरे के लिए कितने काम आने वाले हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। आज भारत जब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और पूरी दुनिया भर में जो देश हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे रहें, ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत के साथ संबंध खराब हो, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आस पड़ोस से लेकर और चीन तक, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जब मन करेगा भारत को चीन के खिलाफ और जब मन करेगा चीन को भारत के खिलाफ खड़ा करके अपना काम बना लेंगे, तो चीन ने उनकी अकड़ तोड़ दी। पाकिस्तान को पुश करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, यह भी समझ में आ गया। ऐसे में अमेरिका को यह पता है कि भारत दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा काम है, और जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बातचीत में अपनी पुरानी गर्मजोशी और पुराना लहजा वापस लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।